हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा। सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली, क्योंकि आप सबको पता है आईपीएस प्री पीओ प्री ख़त्म हो चुका है। अब मेंस की तैयारी करनी है। देखो, एक चीज़ सबसे पहले समझो कि इस साल जो वैकेंसीज़ है बहुत ज़्यादा हैं, तो सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान है। तो इस बार अगर हम पूरी कोशिश करेंगे, जी जान से कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली 100% हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। तो आइए साथ में मिलकर इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि डेफिनेटली 100% इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए। इन 40 दिन बचे हैं लगभग आईपीएस पीओ मेंस के लिए, और क्या चीज़ें करें, किस तरह से पढ़ाई करें, किस तरह से पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करें कि हमारे जो पेपर है बहुत शानदार हो और इंटरव्यू में भी मतलब हमारा अच्छे मार्क्स आए और हमारा डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। 40 डेज़ का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, बात करते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले मैं कहूँगा कि दो सब्जेक्ट जो मैं मेन मानता हूँ, रीजनिंग और मैथ्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मेंस की बात की जाए तो इनको दिन का 5 घंटा हम देखे चलेंगे कि दिन के 5 आवर्स रीजनिंग और मैथ्स को मिलाकर दिन के 5 घंटे मिलने चाहिए, रीजनिंग और मैथ्स दोनों के। अब वो डिपेंड करता है कि आप 2 किसको दे रहे हो, 3 किसको दे रहे हो। अगर जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको आप 2 तक दे सकते हो, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप 3 दे सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप रीजनिंग को 2 घंटे दे सकते हो। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आप मैथ्स को दे सकते हो 2, और रीजनिंग को 3 दे सकते हो। जो आपका वीक है उसको 3 दे सकते हो। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात कि रीजनिंग को जो भी आपका 2 या 3 घंटे देने हैं आपने देने हैं। ठीक है, अब उस दौरान करना क्या है, बात करते हैं। आपने प्रैक्टिस करनी है पजल्स मेंस वाली 1 से 2 घंटा लगभग, और 10-12 जितनी आपसे पजल बनती हैं सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है उस दौरान। अब कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, बात करते हैं। सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सोर्स का ऐसा होता है कि या तो आप बुक से कर लो, वही अड्डा की बुक है हाई लेवल पजल्स की। ठीक है, या तो वहाँ से कर दो। अगर किसके पास गाइडली की पीडीएफ है तो वहाँ जो उनकी पीडीएफ्स होती हैं वो 2 पीडीएफ एक दिन में निपटा दो। 2 पीडीएफ होती है ना, कि जो बंडल पीडीएफ आता है वो 2 दिन का काम आप एक दिन में खत्म कर दो। ठीक है, या तो वैसे करो या फिर अड्डा की हाई लेवल बुक लो, वहाँ सॉल्व करो। इन दोनों में से आपको एक चीज़ ले सकते हो और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो पजल्स। ठीक है, 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद ये तो पजल्स की बात हो गई, मिसलेनियस। अगर आपके पास कोई और बुक है जो क्या कहते हैं मेंस की, जिसमें पजल्स हो, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपने रोज़ का 1 घंटा टॉपिक पकड़ना है, 1 घंटे के आसपास। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट के आसपास। कौन से टॉपिक्स, जो आपके मेंस के मिसलेनियस टॉपिक है, जैसे आपकी कोडेड स्लॉगिज्म हो गए, ठीक है, रिवर्स स्लॉग्स हो गए, या फिर क्या कहते हैं कोडेड इनक्वालिटीज हो गई। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, जो हाई लेवल के होते हैं मेंस में आते हैं। ठीक है, या ब्लड रिलेशन हो गए, कोडेड ब्लड रिलेशन हो गए। तो हर एक टॉपिक को एक दिन लो और उसको 40 से 45 मिनट 1 घंटे के आसपास लगभग उसके 5, 7, 10, 12 क्वेश्चन, ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया, इनकी प्रैक्टिस करो हर एक टॉपिक को एक। क्योंकि देखो, उस दौरान तो जब आप गाइडली की बंडल पीडीएफ करोगे उस दौरान तो आएगा, लेकिन पजल के दौरान नहीं आएगा, तो वहाँ वो यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ रोज़ करो, ये चीज़ रोज़ डेफिनेटली करो। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। देखो, मैथ्स में क्या हो रहा है आपका, आपको सेम वो पैटर्न फॉलो करना है। 2 से 3 घंटे का इसमें प्लान बनाना है। जो भी आपका वीक है उसको आप 2 घंटे दे, वीक है उसको 3 घंटे, और जो स्ट्रांग है उसको आप 2 घंटे दे सकते हो। उसके बाद बात करते हैं 1 घंटा आपने डेली अर्थमेटिक पे देना है। कोई भी एक टॉपिक चूज़ करा आपने, उसको अर्थमेटिक को प्रैक्टिस करना है 1 घंटा रोज। ठीक है, अब वो 1 घंटा मेंस लेवल का क्वेश्चन होने चाहिए सारे के सारे। अब वो कहाँ से हो सकते हैं समझो, या तो वो हो सकते हैं अड्डा की एस क्वांट से, उसके लास्ट में मेंस के क्वेश्चन दिए होंगे, या तो वहाँ से हो सकते हैं, या फिर सेम गाइडली की बंडल पीडीएफ पकड़ो और 2 पीडीएफ एक दिन में प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये चीज़ करो। उसके बाद 1 घंटा ये करा, उसके बाद 1 घंटा डीआई करो कोई बुक से। वही बोल रहा हूँ फिर से आपको, अड्डा की हाई लेवल क्या कहते हैं इसकी डीआई की बुक, वहाँ से एक प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर गाइडली की पीडीएफ से जो डीआई होंगे प्रैक्टिस हो जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, मतलब आपको 1 घंटा आपको डीआई प्रैक्टिस करनी जो कि हाई लेवल की हो डेली। बुक्स से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बुक्स में क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज दिए होंगे और वो आपके कवर भी हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आप हर एक टॉपिक को टच करके निकल जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो अर्थमेटिक वाली वो होते हैं, डीआईज होती हैं, क्योंकि अर्थमेटिक वाली डीआई भर भर के पूछी जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े बनाने मुश्किल हो जाते हैं, और 2 कंसेप्ट के क्वेश्चन होते हैं, और 2 कंसेप्ट के क्वेश्चन जो होते हैं जनरली मुश्किल होते हैं। क्योंकि देखो, एक तो उसमें डीआई आ रहा है, और डीआई के प्लस उसमें जो भी कंसेप्ट है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है, वर्क पावर का है, जो भी उसमें वो कंसेप्ट आ रहा है, थोड़ा मुश्किल वहाँ से हो जाता है। तो आप उस तरह की चीज़ों को ज़रूर कर दो। जो अर्थमेटिक के डीआई होते हैं उनको डेफिनेटली आप करो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो आपका हो गया जीके। सबको होता है कि जीके कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या चीज़ करें जीके में। कुछ मुश्किल बात नहीं है यार जीके में भी। ठीक है, एक चीज़ समझ के चलो कि आप जो भी सोर्स से पढ़ रहे हो, हर सोर्स अच्छा है। जो जब यूट्यूब पर अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं जनरली आजकल, वह टीचर अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी सोर्स पकड़ो, वहाँ से पढ़ाई करो,
क्योंकि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, सोर्स कोई भी हो, क्योंकि जीके तो वही है, जीके कोई गलत नहीं पढ़ा सकता, जीके सेम है, कहीं से पकड़ो, अपने नोट्स बना रहे तो वेल एंड गुड, प्रिंट आउट करा तो वेल एंड गुड, कोई भी तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ कर दो, या तो नोट्स बना लो या प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है भैया। अब उसके बाद ओनली रिविजन इज़ द की। अगर आप रिवीजन कर रहे हो ना तो ही आप सक्सेसफुल हो जीके में, वरना आप सक्सेसफुल नहीं हो। बार बार रिवीजन करो, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। 1 महीने का पढ़ा, उसके बाद 2-3 बार फिर रिवाइज कर लिया, 2 दिन बाद फिर रिवाइज कर लिया, ऐसे रिवीजन जरूर करते रहो, क्योंकि रिवीजन जब हो गया तो अपने आप आपको मतलब मुँह जुबानी हो जाएंगे, वो अपने आप उसको 500% याद रहेंगे आपको, कभी आपको भूलने का चांस ही नहीं मिलेगा। उसके बाद मान लो आपने एक सोर्स खत्म कर लिया, आपने 1 महीने के जीके के एक सोर्स से खत्म कर लिया, उसके बाद आप क्या करना है, आपने कोई भी एक पीडीएफ उठानी है, मंथली पीडीएफ किसी भी सोर्स की, ठीक है, या आपने कोई भी वीडियो लेनी है मंथली रिवीजन वाली किसी भी सोर्स की, वो सारी वीडियो देख लेनी है, सारे पीडीएफ पढ़ लेनी है। जब आप वो सारी पीडीएफ पढ़ोगे, आप सारी वीडियो देखोगे, तो आपको एक चीज़ पता लगेगी उसमें कि कौन से मेरे मिस हो गए थे। तो जो मिस हुए हैं उनको फिर से या तो उसी पीडीएफ पे लिख लेना है, मतलब जो प्रिंट आउट निकलवाया आपने उस पर लिख लेना है उस मंथ के दौरान, या आपकी जो नोट्स हैं उस मंथ के दौरान वहाँ पर कहीं पे साइड पे लिखते चलना है उसको। तो उससे क्या होगा कि जो जीके आपकी छूट भी गई होगी वो सारी उसी कॉपी में कवर हो जाएंगी, या उसी आपकी प्रिंट आउट में कवर हो जाएंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंकिंग अवेयरनेस को आधा घंटा जरूर देना। अगर तो आपने क्लास लगा रखी है, आपके पास नोट्स है, अगर तो आपने क्लास लगा रखी है तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, तो नोट्स रिवाइज करो रोज आधा घंटा। अगर आपने क्लास नहीं लगा रखी तो गुरु पहले तो एक क्लास लगाओ, या तो आशीष सर की लगा लो, आशीष गौतम सर की, या किसी की भी लगा लो, बस बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास लगा लो कंप्लीट, और उस क्लास से यहाँ पे सिंगल ले आएगा, और उस क्लास से या तो नोट्स बना लो या उनके प्रिंट आउट्स ले लो और उसको रिवाइज करो रोज आधा घंटा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 5, 7, 10 क्वेश्चन यहाँ से भी निकल सकते हैं, और ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये याद रह भी जाते हैं और थोड़े क्वेश्चन ईजी भी पड़ते हैं ये। उसके बाद काफ़ी लोगों के सब दिमाग में होगा मतलब कब कब मतलब पढ़ाई की जाए, कब तक पढ़ाई की जाए जीके की। देखो आपको बताता हूँ कि जो IBPS PO मेंस की डेट है लगभग मेरे ख्याल से 26 नवंबर की है शायद, है ना। तो मान के चलते हैं कि अक्टूबर तो पूरा करना ही करना है, नवंबर का फर्स्ट वीक भी कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर तक तो डेफिनेटली पढ़कर ही पढ़ने चलना है। अक्टूबर तक तो खत्म करने के, अगर अक्टूबर खत्म करोगे ना तो आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अक्टूबर खत्म हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने जिन्होंने IBPS क्लर्क मेंस दिया होगा या RBPO मेंस दिया होगा, तो उन्होंने सितंबर का आधा हिस्सा तो कर ही रखा होगा, है ना। सिर्फ अक्टूबर ही पढ़ना आपको, और सितंबर का थोड़ा सा पढ़ना है, तो ये चीज़ें आपको करनी है कवर। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको कवर करते करते आप साथ साथ रिवाइज भी करते, जो आपको पुराना टॉपिक था ठीक है उसको रिवाइज भी करते चलो, ठीक है जी। लास्ट बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बताता हूँ आपको। जैसे इंग्लिश आती है 40 नंबर की। अब काफ़ी लोग इसको लाइटली लेते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या करूँगा, इंग्लिश में नंबर आइए कि 20-25 नंबर। यार एक चीज़ समझो, इंग्लिश के मार्क्स जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं और फ्री होते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो ना तो आपके लिए मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर मान लो आपके 15 नंबर आते हैं और किसी बंदे ने इंग्लिश ठीक ठाक पढ़ी, उसके 30 नंबर आ गए, तो भैया ये 15 नंबर ना रीजनिंग और मैथ में आना पॉसिबल नहीं है। बहुत मुश्किल आता है पेपर रीजनिंग मैथ्स का, ठीक है, जीए का भी उतना ही मुश्किल आता है, लेकिन इंग्लिश ठीक ठाक आती है। और इंग्लिश में अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो अभी से, तो आप पक्का 5-7 नंबर ऊपर लेके जा सकते हो, और वो आपकी 500% हेल्प करते हैं। तो मैं मानता हूँ अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है इन चारों सब्जेक्ट्स में तो वह इंग्लिश। इंग्लिश को मेरे भाइयों प्लीज़, मेरी बहनों ज़रूर पढ़ो, और इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को रोज़ पढ़ो, इग्नोर मत करो। तो डोंट टेक इट लाइटली, इंग्लिश को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। रोज़ाना 2 आर्टिकल पढ़ो, कहीं से पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो, किसी बुक से पढ़ सकते हो। बट न्यूज़पेपर से इसलिए रिकमेंड करते हैं कि भैया जब आप न्यूज़पेपर से आर्टिकल पढ़ते हो तो वो इकॉनमी से या बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं आर्टिकल, काफ़ी सारे फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले अगर पढ़ोगे तो वो आपकी हेल्प भी करते हैं, या फिर अगर वो करंट अफेयर से रिलेटेड है तो भी आपकी 2-3 आपकी जीके वो कवर करवा के ही जाते हैं। तो ऐसे आर्टिकल पढ़ सकते हो, वरना आप बुक से पढ़ सकते हो किसी से। उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, आर्टिकल पढ़ो और साथ साथ जितनी ज़्यादा क्विजेस दे सकते हो, चाहे वो अड्डा के ऐप पे हो, चाहे प्रैक्टिस मॉक के ऐप हो, क्विजेस परफॉर्म करो। क्यों? सुबह उठते हो 2 क्विज लगा लिए, दोपहर में 2 क्विज लगा लिया, खाना खाने से टाइम 1 क्विज लगा लिया, ऐसे 15-20 क्विज लगा दो दिन में, वही आपकी हेल्प कर देंगे। और कुछ नहीं करना, अलग से टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आपको 5 मिनट लगे कर दो क्विज, 5 मिनट लगे कर दो क्विज, तो ये आपकी डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। तो हमने 4 सब्जेक्ट की बात की, ठीक है। और अगर आप अभी से ऐसा करना शुरू करते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके 100 नंबर भी आ सकते हैं ईजिली, ठीक है, 100 नंबर भी आपके ईजिली आ सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप मेहनत करो और चीज़ों को मतलब छोड़ो मत, ठीक है, डेली एफर्ट लगाओ। ये लगभग 10 आवर का आपका बनेगा शेड्यूल, टोटल स्टडी प्लान देखा जाए। जैसे अगर 5 घंटे वहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स को आप देते हो तो 3 से 4 घंटे मैं मानता हूँ जीके को देते हो, और 1 घंटा इंग्लिश को आप देते हो, तो आपका 10 घंटे का शेड्यूल बनता है। और अगर आप ये लगाते हो तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपके 100 नंबर ना बने मीन्स में। आप डेफिनेटली दिल से लगाओ, पूरे एफर्ट से लगाओ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके 100 नंबर बन जाएंगे, ठीक है जी। तो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी 40 दिन के लिए, मैं भी यही फॉलो करूँगा।
और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए। पेपर जब आएगा तो उससे पहले बात करते रहेंगे लगातार। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच जी, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।